मोदी सरकार का हर कदम इस बात की गवाही देता है कि वो नया भारत है जहां अब जरूरतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला है। आवाज बुलंद हुई कि अब किसी भी सतह पर तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है। अब पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो ने भी कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को ब्रिज बनना पड़ेगा ब्रिक्स के बीच में और G7 के बीच में। जी हाँ, जब इमैनुअल मैक्रो इसकी बात कर रहे हैं तो वो इशारों में बोल रहे हैं जैसे G7 में अमेरिका नहीं है, ये G6 होने वाला है, हम ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये बात क्लियरली मीडिया में आई है। इंडिया ब्रिज बन सकता है G7 और ब्रिक्स के बीच में, इमैनुअल मैक्रो ने कहा है। जर्मन सदर की ट्रंप पॉलिसियों पर शदीद तनकीद, अमेरिका को आलमी निज़ाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाना चाहिए। अमेरिका आलमी निज़ाम को तबाह कर रहा है। अमेरिका जिस तरह से लगातार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ कुछ ना कुछ कह ही रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है उससे बड़ा हंगामा है उसकी कार्रवाई। दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसी से कोई भी खुश नहीं है, फिर वो उनके यूरोपियन अलाइज हो, ट्रांस अटलांटिक अलायंस वाले, या फिर चाइना, इंडिया जैसे ब्रिक्स नेशंस हो। सर्वे में जर्मनों ने अमेरिका को गैर मोतबर इत्तेहादी करार दिया, जिसके मुताबिक जर्मन अवाम में अमेरिका पर एतमाद कम हो गया है। दोस्तों, इसके बाद एक रिपरकशंस भी आते हैं और कुछ वही दोस्तों जो इसकी आहटें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। मोदी जी ने एक बात सिद्ध कर दी कि पूरे देश को मोदी पर अभिमान होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, ये बात जो है अब हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। और वो भी अमेरिका से कौन कह रहा है? अमेरिका से उसी ट्रंप के नुमाइंदे, उसी ट्रंप के चमचे, उसी ट्रंप के पिट्ठू कह रहे हैं। इमरान खान साहब का कहा जाता था कि वो कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जो है वो फोन नहीं उठा रहे। तो अब इस वक्त भी ट्रंप के साथ भी कुछ इसी किस्म का टफ टाइम जो है वो मोदी जी देते दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन इस वक्त ट्रंप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, और मैं तो इन पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा हूँ, यानी 500% टैरिफ बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसके अगर इनकेस उसने वो लगा दिया भारत के ऊपर, तो फिर तो ट्रेड व्रेड समझे बिल्कुल ही मतलब बढ़ जाएगी, जैसे हमारे यहाँ बोले जाते हैं ना, बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और हो ही नहीं पाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है इस वक्त भी पीएम मोदी एक तरह का स्टैंड लिए हुए हैं, जो कि यकीनन उनको लेना चाहिए। और उन्होंने रशियन ऑयल के टाइम पर भी एक स्टैंड लिया था, जबकि अमेरिका से कहा जा रहा था या डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि जी रशियन ऑयल जो है वो भारत ना ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने की इस बात को जो है वो पीएम मोदी ने हवा में उड़ा दिया। जी, ये बताइए ट्रंप और मोदी जी के बीच में चल क्या रहा है? लेकिन ये बहुत डबल स्टैंडर्ड है, ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड बात है। आप ग्रीनलैंड को फॉलो कर रही हैं, धमकियां दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम लेके रहेंगे, आप चाहे पैसे से दे दो और या तो हम लड़के ले लेंगे। और क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? सिक्योरिटी कंसर्न है भाई। क्या सिक्योरिटी कंसर्न है? चाइना और रशिया उस इलाके में है। अच्छा, आपको पूरा एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी फ्री चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर है, और ये जो सी रूट्स हैं ये सबके लिए ओपन होना चाहिए। कोई अमेरिका चाहे तो वियतनाम में इन्वेस्ट कर ले, अमेरिका चाहे फिलीपीन में इन्वेस्ट कर ले, और अमेरिका और वियतनाम के बीच का जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए। अमेरिका और फिलीपींस के बीच का ट्रेड फ्री होना चाहिए। तो ये जो फैसिलिटी वो अमेरिका तो करेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन अगर इंडिया जाकर के या चाइना जाके वेनेजुएला में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है तो ये थ्रेट है। मतलब सिर्फ अमेरिका इनका नहीं है, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर इनका है। माइंडसेट सोचिए इनका। अगर आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हो तो वेनेजुएला चाइना के साथ ट्रेड करता है डॉलर में या युआन में, आपका क्या लेना देना इससे? वो तो वेनेजुएला और चाइना के बीच का मैटर है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, चाइना या सर उनको डॉलर का डर पड़ा हुआ है ना, उनको लग रहा है कि लोग डॉलर में डील करना बंद कर देंगे। मार्को रूबियो को सुने, डॉलर का एक है रीजन, मगर मार्को रूबियो को सुनिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा है। यहां वो ये नहीं कह रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा है, कह रहे वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। इसमें कोई भी देश आके अमेरिकन हितों के अगेंस्ट में यदि काम करेगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे।
वहाँ चूंकि तेल वाफिर मिकदार में है, लिहाजा फैसला हुआ है कि अमरीकी और जो मगरबी तेल की कंपनियां हैं वो वेनेजुएला चलाएंगी। ये फैसला हो गया जी। इस मकसद के लिए वहाँ के सदर को बड़ी एहतियात के साथ हेलीकॉप्टर वगैरह में बिठाकर न्यूयॉर्क लाया गया है। ज़रूरी सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह में काम करने वालों को किस बात की तनख्वाहें मिल रही हैं, और ये कि अब उनकी तनख्वाहें क्या तेल की कंपनियां अदा करेंगी? कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी कॉल कर देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा, मोदी जी क्यों कॉल कर देते? मैं आपको बताता हूं कि इशू है, मेंटल इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दिस मैन इज नॉट मेंटली एंड साइकोलॉजिकली ओके। और भारत का तो क्या ही नुकसान करेगा, ये अमेरिका का नुकसान कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड इट इज फॉर द अमेरिकन्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री क्यों बात करें, प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, कागज प्रेजेंट करे जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री साइन करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट साइन करेंगे, जो भी प्रोसेस है, या कोई और मंत्री साइन करेंगे, ठीक है। और वो सिग्नेचर करने के बाद आपकी जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ हो जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ये नहीं चाहता दोस्तों, ट्रंप चाहता कुछ और है। ट्रंप चाहता है कि जैसे एक जमाने में राजे महाराजा बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, जो बैठते थे थ्रोन के ऊपर और सब लोग उनके सामने ऐसे कहते थे कि साहब आप आए हैं तो बाहर आई है। यू नो, ही हैज दैट थिंग इन माइंड कि भारत के प्रधानमंत्री कॉल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ट्रंप के इस रवैये से पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया है और सारे लोग अब एक ही बात कर रहे हैं कि किसी तरह से इस डोनाल्ड ट्रंप को हमें टैकल करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक तरफ बात निकल कर आ रही है कि अब फ्रांस और जर्मनी के लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका को G7 से बाहर निकाल दिया जाए और G7 और G20 के बीच में एक मीटिंग कराई जाए, और ये काम पीएम मोदी ही कर सकते हैं। ये बात फ्रांस ने कही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि किस तरह से भारत की अहमियत इतनी है कि भारत अब बड़े मंचों पर खेल रहा है। वहीं पाकिस्तान अपने गृह युद्ध में छिड़ा जूझ रहा है, वहीं पर जिस तरह से अपने बलोची भाइयों को तकलीफ दे रहा है और बलोच लोग जिस तरह से इसको मार रहे हैं, ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हर रोज चीख रहा है कि मुनीर आखिर करना क्या चाहता है। जहां पर उसके बॉर्डर के किनारे ही एक युद्ध शुरू होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक बात आप खुद सोचिए, यही वो हावर्ड लटनिक है जिसने एक जमाने में ये बोला था कि आप देखना भारत माफी मांगेगा। याद है आपको बयान? आप देखिए अपने स्क्रीन पे, ये देखिए साहब, यही वो हावर्ड लटनिक है जो कह रहा था कि भारत माफी मांगेगा। हमने भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगाए, इतनी चूड़ियां कस दी कि भारत माफी मांगेगा। अब यही बंदा कुछ महीने के बाद कह रहा है कि यार भारत तो बात ही करने को तैयार नहीं, मोदी जी ने फोन नहीं करा। क्यों करें मोदी जी फोन यार? किस लिए करें मोदी जी फोन? क्यों करें? दोस्तों, बात सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ भारतीयों के वो प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों बात करेंगे यार तुमसे? मेरिट पे काम लेना है, मेरिट पे काम लो। बताओ